हम कैसे अपने जीवन में पैसे और सफलता की सीढ़ी को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, इसी पर यह आधारित यह वीडियो है। यदि आप कन्या राशि के हैं, कन्या लग्न के हैं, तो यह वीडियो सिर्फ आपकी यह होने वाली है। अब प्रारंभ करते हैं कन्या राशि से। कन्या राशि का यह जो समय है, ये जो जनवरी 2023 से लेकर के मार्च 2025 के बीच में शनि देव का ट्रांजिट हुआ है आपकी कुंडली में, आपके लगन में, आपके राशि में, आपके छठे भाव पर। तो छठा भाव में आपको यह सब अच्छी सी बात, इस बात की जानकारी होगी कि शनि देवता को दंड नायक कहा गया है। दंड देने वाले शनि के देवता हैं, शनि देवता है, न्याय के देवता है शनि देव। अब भाई आपके जीवन में न्याय को देने के लिए शनि देव आए हुए हैं पूरे 2.5 वर्ष तक। और कहाँ रहेंगे? तो ये शनि देव रहेंगे आपके छठे भाव पर। तो छठे भाव से हम लोग इसे 4 भागों में समझेंगे कि शनि देवता जहां बैठे हैं उस भाव का फल, और जहां जहां ये शनि देवता देख रहे हैं उस भाव पर आपकी ड्यूटी लगने वाली है। और एकदम ऐसी ड्यूटी लगेगी कि यदि आप उस ड्यूटी को निर्वहन कर लेते हैं, उस ड्यूटी को निभा लेते हैं, तो आप यकीन मानिए आप बहुत ज्यादा धन प्राप्त कर सकते हैं। आप जो है आर्थिक रूप से संपन्नता के साथ साथ सफलता के उस शिखर तक पहुंच सकते हैं जहां आप जाना चाहते हैं। प्रारंभ करते हैं। शनि पहली बात है कि शनि यहाँ पर हमारे इसमें इस राशि चक्र में छठे भाव पर है। छठा भाव जिस भाव से जुड़ा हुआ है वहां आपकी सफलता होगी। छठा भाव काहे का? तो कहते हैं छठा भाव है आपके जॉब का, आपके कर्म का, आपके मेहनत का, आपके प्राप्तियों का। तो आपके प्राप्ति भाव पर शनि देवता आ गए हैं। तो शनि देवता यहाँ पर आकर के आपके प्राप्ति की संभावनाओं को बढ़ा रहे हैं। आपने अब तक जो कुछ भी प्राप्त किया हो उन सब में अभी और अधिक प्राप्त करने का यह योग है। बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके मन में यह डाउट हो कि शनि भाई हमारे छठे भाव पर आ गए हैं, अब छठे भाव पर आ गए तो हमें चिंता, परेशानी, रोग, ऋण, शत्रुओं की वृद्धि करेंगे। जी नहीं, शनि देवता जिस भाव पर आते हैं मजिस्ट्रेट बैठ जाते हैं। अब यहां पर मजिस्ट्रेट यदि बैठे हैं आपके चिंता, रोग, ऋण, शत्रु भाव पर, तो मजिस्ट्रेट के रहते हुए वहां पर अन्याय कैसे हो सकता है? यदि आप कर्मवान हैं, यदि आप वास्तव में मेहनत करते हैं, तो निश्चय मानिए कि आपके जीवन में शनि परिवर्तन लेकर के ही आए हुए हैं। अब समझते हैं इस भाव से शनि देवता कहां दृष्टि दे रहे हैं। पहली दृष्टि, शनि देवता की पहली दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव पर आपकी ड्यूटी लगी हुई है। अब यदि आप समझ रहे हैं कि यदि हमने अपनी ड्यूटी का निर्वहन अच्छे ढंग से कर लिया तो हमें रिवॉर्ड मिलेगा, और यदि हमने उस ड्यूटी को अच्छे ढंग से नहीं किया तो हमें अपमानित होना पड़ेगा, हमें जो है अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब यह भाव कहेगा, तो शनि यहां पर जब तीसरी दृष्टि आपके 8वें भाव पर दे रहे हैं तो आप ये समझिए कि आपके परिवर्तन का समय है, क्योंकि अष्टम भाव परिवर्तन का होता है। आप अपने जिस कार्य से हैं, जिस फील्ड से जुड़े हुए हैं आप, उसमें परिवर्तन आपको 101% देखने को मिलेगी। कारण कि ये परिवर्तन का स्थान है। शनि जिस भाव की तीसरी दृष्टि का शनि का इतना ज्यादा महत्व है कि वो जिस भाव पर शनि देवता की तीसरी दृष्टि होती है वह स्थान बहुत ज्यादा स्ट्रगल पूर्ण हो जाता है और आप ड्यूटी लग जाती है, और आप यदि उस ड्यूटी का निर्वहन कर लेते हैं तो निश्चय मानिए आप सफल हो जाएंगे। तो यह परिवर्तन का समय, यही वह स्थान है जो डूबने का भाव है। डूबने का भाव मीन्स यदि आप कुछ नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर आप डूबेंगे, और यदि आप मेहनत करते हैं, यदि आप अपने कर्मों के प्रति आश्वस्त हैं, तो निश्चय मानिए कि ये जो समय है ये आपको बढ़ोतरी की ओर ले जाएगा, आपको अनेक संभावनाओं को देने वाला है। यही भाव ऑकल्ट साइंस से, गुप्त विद्याओं का है। आप पूजा पाठ इत्यादि के माध्यम से, ज्योतिष के माध्यम से, कर्म कांड के माध्यम से भी अपने जीवन को उन्नत बनाएंगे, और यहाँ पर आपकी ड्यूटी लगी हुई है, इसलिए आप इससे संबंधित, अष्टम भाव से संबंधित आपको कार्य करने ही पड़ेंगे, तब आपको सफलता मिलेगी। और जब सफलता मिलेगी तो इसी के द्वारा आपके पैसे जनरेट होंगे, ये समझिएगा। अब समझते हैं कि इस अष्टम भाव से अगली दृष्टि शनि की कहाँ है, तो शनि यहाँ है और सीधी दृष्टि शनि की पड़ रही है आपके द्वादश भाव पर, अर्थात दूसरी आपकी ड्यूटी लग गई है आपके 12th हाउस पर। द्वादश भाव पर जब शनि की दृष्टि चली जाती है तो वह स्थान होता है हमारे पैसों के खर्चों का। अब पैसे के खर्चे में ड्यूटी लगी हुई है, मतलब आपको यह देखना है भाई हमारे पैसे कहां कहां जा रहे हैं, कहां कहां हमारे पैसे खर्च हो रहे हैं, और जहां पर पैसे खर्च हो रहे हैं उस भाव को देखते हुए आपको जो है अपना कार्य निर्धारित करना है। अब यही भाव होता है निवेश का। निवेश के भाव पर, इन्वेस्टमेंट के भाव पर शनि की दृष्टि है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपसे कहा जा रहा है, आपकी ड्यूटी लगी हुई है। अब वो इन्वेस्टमेंट भी ऐसा नहीं कि जहां पाए वहां इन्वेस्टमेंट कर दें,
आप उसमें सर्च कीजिए, उसमें लगिए कि किस फील्ड में मुझे जो है अच्छी तरक्की मिलेगी। आज मैंने इन्वेस्ट किया है तो आगे चल के सफलता मुझे किस क्षेत्र में मिलेगी, ये आपका दायित्व है, आपका कार्य है। शनि ने आपको कह दिया भाई कि मैं तो धन खर्च कराऊंगा, मैं तो अब वो धन खर्च यदि आपके बुरे कार्यों पर होगा तो वो तो फिर आपको कंगाल बना दे। लेकिन यदि यही शनि की प्रभाव यहाँ पर अच्छे कार्यों पर निवेश को दर्शा रहा है तो आप इससे प्राप्त करके बहुत ज्यादा अमीर बन सकते हैं। करोड़ों अरबों की संपत्ति भी ऐसे लोग प्राप्त करते हमने देखा है जिनकी शनि की ड्यूटी लगी हुई है द्वादश भाव पर। अब यही द्वादश भाव आपके खर्चों के साथ साथ आपके स्वास्थ्य का भी है। भाई स्वास्थ्य यह हॉस्पिटल का है तो आपकी ड्यूटी कहाँ लगा दी है, तो आपकी ड्यूटी लगा दी हॉस्पिटल पर। तो हॉस्पिटल पर आप देखेंगे कि किसी न किसी कारण से, आपको किसी रिश्तेदारी के कारण या स्वयं अपने कारण आपको हॉस्पिटल का चक्कर लगाना ही पड़ेगा, आपकी ड्यूटी लगी हुई है। तो अब आप चाहते हैं कि मैं अगर मत जाऊं, मुझे हॉस्पिटल जाना ना पड़े, तो इसके लिए सबसे अच्छा है आप अपने ऊपर, अपने हेल्थ के ऊपर केयर कीजिए। पारिवारिक सदस्यों की हेल्थ पर आपको ध्यान दिए जो आपके बहुत क्लोज हैं उनके। और साथ में यदि शनि की मनौती है, आपकी ड्यूटी लगी हुई है, तो मैं तो एक बहुत अच्छा रेमेडी इस समय पर देना चाहूंगा कि आप एक बार हॉस्पिटल घूम के आ जाइए, क्योंकि शनि ने आपकी ड्यूटी लगाई है। एक बार आप कहते हैं ना कि कई लोग ऐसे होते हैं जो ड्यूटी पर जाते तो हैं परंतु एक बार सिग्नेचर करके आ जाते हैं, अटेंडेंस लगाकर आ गए। तो आप भी हॉस्पिटल जाइए, एक बार वहां पर चक्कर लगाकर आ जाइए। यकीन मानिए शनि की ड्यूटी यहां पर पूर्ण हो जाती है। तो इस प्रकार से ये जो दूसरी दृष्टि शनि की 12वें घर पर है, ये आपके इन्वेस्टमेंट, आपके अच्छे खर्चों को दर्शा रही है। इसी के माध्यम से आप आने वाले समय में बहुत ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं, क्योंकि शनि यहां पर लगभग 2.5 वर्ष रहने वाले हैं। ये जनवरी 23 से 3-25 तक रहेंगे। तो इस टाइम पर यदि आपने इस ड्यूटी को निभा लिया तो आपकी सफलता की सीढ़ी, आपके पैसों की सीढ़ी जो है वो निरंतर जो है उन्नति मार्ग पर अग्रसर होती रहेगी। अब शनि की 10वीं दृष्टि की बात करते हैं। शनि की 10वीं दृष्टि जो है तीसरे घर पर पड़ रही है। तीसरा भाव आपके जीवन में आपके साहस का होता है, आपके पराक्रम का होता है। अपने साहस को बढ़ा दीजिए। जितना भी आपके पास साहस है, जितना भी आपने अर्जन किया है, अपने साहस के बलबूते पर अर्जन किया है, तो अब उस साहस को बढ़ा दीजिए, उस अपने रिस्क लेने की क्षमता को बढ़ा लीजिए। देखिए बहुत लोग कमेंट बॉक्स में हमने लिखे भी थे पिछले के वीडियो में जब हमने डाला था, तो भाई हमारे पास पैसा ही नहीं तो हम कहां इन्वेस्टमेंट करें, कहां साहस दिखाएं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पैसे, कोई बहुत ज्यादा पैसा रखने से ही हम पैसे वाले नहीं बनते। यदि हमारे पास दिल में यदि हमारे अमीरी है तो हम जो है बहुत अमीर इंसान हो सकते हैं। और यही कहा जा रहा है शनि देवता के कारण के द्वारा आपको कि अपने साहस आप मत हारिए, आप निर्बल मत समझिए अपने आप को। शनि का साथ आपका है, मजिस्ट्रेट का साथ आपका है, न्याय के देवता आपके साथ है। यदि न्याय का देवता आपके साथ हो गया तो फिर आपको डर कहेगा, आप तो यूं ही सफल हो सकते हैं। अब ये जो है शनि जो है ये 3rd स्थान पर दृष्टि जो है शनि की, अब यही वो स्थान है जो आपके यातायात को दर्शा देता है। आपको हाथ पे हाथ धर करके बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप उठिए और उठ करके अपने कार्य पे लग जाइए। जिस कार्य से आप जुड़े हुए हैं उस कार्य में आपको भाग दौड़ करने का समय बताया जा रहा है। और आप जब उस भाग दौड़ को करते हैं तो शनि की प्रसन्नता यहां पर मिलती है। शनि ने मानो ऐसा कहा, क्योंकि ड्यूटी किसने लगाया, ड्यूटी तो शनि ने लगाया। तो शनि मानो ऐसा माने वाह कितना अच्छा इंसान है, इसने तो मेरी दी हुई ड्यूटी का इन्होंने पालन किया है। और तब जाकर के आपको रिवॉर्ड के रूप में बहुत ज्यादा धन और सफलता मिलेगी। देखिए बात यहाँ पर कोई आकर्षित करने वाली नहीं है कि पैसा देख करके आप आकर्षित हो जाएं। ये बात तो आपको मानना ही पड़ेगा कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। कर्म एक ऐसा टूल है, एक ऐसा साधन है जो हमें सफल बना सकता है। और उसी के साथ ज्योतिष एक ऐसा माध्यम है जो कहाँ हमें कर्म करना है इस पर हमें हमारा ध्यान जो है वो केंद्रित करता है। तो उम्मीद है आप इस तीनों दृष्टियों को समझ गए होंगे और इन तीनों दृष्टियों को समझ करके आप अपने जीवन को पर अप्लाई करेंगे तो निश्चय ही आप जो है सफल और संपन्नता को महसूस करेंगे। आप सबका जीवन जो है सदैव उन्नत रहे, प्रगतिशील रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे साथ इस सफर में आपने हमारे साथ वीडियो को देखा। जय श्री राम।